जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज में। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। जर्जर मकान में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए हैं मजबूर। शिक्षा विभाग व शासन प्रशासन बनी मूक दर्शक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू तहसील अंतर्गत रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जूनियर पूर्व विद्यालय गुतवन द्वितीय से। अब मैं आपको जूनियर विद्यालय का ये गुतवन द्वितीय में जो पढ़ता है उस विद्यालय की पूरी दशा दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे, जैसा कि विजुअल में देख रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दीवार की दोनों तरफ की जो दशा है फट गई है। ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन हमारे रामनगर ब्लॉक के ABS से कन्हैया लाल जी वह जिले पर बैठे शिक्षा विभाग के BS से गोरखनाथ पटेल जी के कानों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि यहाँ पर बच्चे किस दशा में बैठकर पढ़ रहे हैं। सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, जब हरिश्चंद्र यादव इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इस बात की शिकायत ABS से रामनगर को दिया था, जो कि उस समय अजीत सिंह रामनगर के ABS से थे, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें हरिश्चंद्र यादव प्रधानाध्यापक ने हमें बताया कि 4 महीने पहले, यानी बारिश से पहले ये बात हुई थी। 4 महीने निकल गया, बारिश का समय निकल गया, जबकि कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई। मैं इस विद्यालय की दशा दिखा रहा हूं आपको, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जहां केंद्र की सरकार व सूबे की सरकार विद्यालयों के लिए इतने पैसे खर्चा कर रही है कि ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और देश का भविष्य सुधरे, लेकिन क्या इस विद्यालय की दशा देखकर आप अनुमान लगाइए कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य क्या होगा। मैंने कई बच्चों से वहां पर पूछा भी। आप ये देखिए, पहले ये देखिए, दीवार पूरी तरह से फट चुका है, छत भी फट चुका है। बारिश होती है तो पानी टपकता है और बच्चे स्कूल से भागकर अगल बगल के घरों में जाकर के किसी तरह से अपने आप को बचाते हैं। कल के दिन दोपहर में जब बादल गरज रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश झमाझम हो रही थी, बच्चे भागकर दूसरे के घर में चले गए। उन्होंने कहा, सर इतना पानी गिर रहा था, लग रहा था कि अभी ये मकान हम लोगों के ऊपर गिर जाएगा। अब बताइए ये बच्चे वहाँ किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात और बताऊं आपको, ये 1 से 1.5 बिस्वा की जमीन में ये पूरा विद्यालय बना है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर गुतवन द्वितीय का, जिसमें 150 बच्चे भेड़ बकरी की तरह बैठकर इसमें पढ़ रहे हैं। अब आप ये अनुमान लगाइए कि इस विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। जब हमारी बात प्रधानाध्यापक से हुई तो उन्होंने कहा कि सर 1 साल पहले इस विद्यालय का ध्वस्तीकरण भी आ चुका है कि इसको गिरा करके इस पर नए विद्यालय का, नए भवन का निर्माण हो, लेकिन 1 साल का समय वो भी निकल गया, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा कि जो मूल्यांकन किया गया है ध्वस्तीकरण का, नीलामी का, इतना ज़्यादा है कि कोई इस पर नीलामी के लिए चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हमने पूछा प्रधानाध्यापक से, क्या जो जिले के प्रशासन है, शासन है, इनकी मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये ज़्यादा पैसे में नीलामी हो ताकि विद्यालय बनवाने में कम पैसा लगे, तो उन्होंने कहा सर ये तो उनकी मंशा, सरकार की मंशा, उनकी सोच, लेकिन ये बहुत दयनीय स्थिति है इस विद्यालय का। कहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है बेटा? अच्छा, वहाँ पे पानी गिरता है। बेटा क्या नाम है आपका? रिया बंसी। किस क्लास पढ़ती हो? 7 में पढ़ती हो। जहाँ आप बैठी हो यहाँ सूखा रहता है बारिश में? ज़्यादा नहीं रहता है। पानी ऊपर से गिरता है। हाँ। डर लगता है आपको? हाँ। क्या डर लगता है बेटा?
कि बारिश के वजह से की बिल्डिंग ना गिर जाए। ये डर रहता है आपको? हाँ। तो आपने सुना एक छोटी सी बच्ची ने क्या कहा कि बारिश के समय में ये डर लगा रहता है कि पढ़ूं कि बिल्डिंग को देखूं कहीं गिर ना। सर हमने ABS आके मुआयना भी किए और अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया कि हम इस पर संवेदनशील हैं और इस पर अग्रिम कार्रवाई अविलंब होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। आश्वासन दिए कितना दिन हो गया सर? अरे सर करीब 3-4 महीने तो हो ही गया जो है। 4 महीने आश्वासन दिए हो गए। इसका मतलब है कि बारिश की शुरुआत में आपने उनसे कहा था, बारिश बीतने को आई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं देखने को मिल रही है। अच्छा, मैंने सुना है कि इस विद्यालय का ध्वस्तीकरण आया हुआ है। इसका ध्वस्तीकरण कई बार आया जो है, लेकिन इसका मूल्यांकन अधिक होने के कारण कोई इसको ध्वस्तीकरण लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। सरकार मतलब ये जिले के जो अधिकारी हैं ये भी लालच में है कि इसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए जिससे हमको लगाना कम पड़े। अब सरकार की क्या मंशा है इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ध्वस्तीकरण का जो लागत लगाई गई है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है, इसलिए इस पर कोई नीलामी के लिए चढ़ नहीं रहा, कोई एक्टिव नहीं हो रहा है जो है। जी नहीं, आपकी बात सही है। तो आपने सुना, हमने प्रधानाध्यापक जी से बात किया तो इन्होंने बताया कि 4 महीने पहले जब बरसात शुरू हुआ था तो ABS रामनगर को इसकी सूचना दी। ABS रामनगर ने मौके पर आकर के विद्यालय की स्थिति को जायजा लिया, उसे देखा और इनको आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन 4 महीने का समय निकल गया, बारिश का समय पार हो गया। अब 1 साल पहले इसका ध्वस्तीकरण का भी आया जैसा कि प्रधानाध्यापक जी ने बताया, और 1 साल हो गया इसका ध्वस्तीकरण नहीं हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 150 बच्चे इस छोटे से विद्यालय में, जूनियर प्राथमिक विद्यालय है ये, जूनियर विद्यालय इसको आप कह रहे हैं, और इसमें छोटे से विद्यालय में 150 बच्चे भेड़ और बकरियों की तरह बैठकर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, क्या इस तरीके से बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में? इतनी जगह में 50 बच्चे पढ़े हैं बैठ करके। किस प्रकार से ये बच्चे पढ़ेंगे और इनका भविष्य किस प्रकार से उज्जवल होगा, इनका भविष्य किस तरफ जा रहा है? रामनगर ABS से कन्हैया जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस बात को ध्यान दें, इस विद्यालय के मौके पर आकर के जायजा लें, जल्दी से जल्दी इसका कोई उचित कार्रवाई कराएं, अन्यथा यही बच्चे आपके कार्यालय पर आकर बैठ जाएंगे और आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा इस विद्यालय के नवीनीकरण के लिए।